क्या सच में हेमपुष्पा सिरप एक ऐसा सिरप है जिसकी मदद से महिलाएं गर्भ धारण कर सकती है? हेमपुष्पा सिरप को महिलाएं आखिर किन किन कंडीशन में ले सकती है? कई महिलाओं को लगता है कि इसको लेने से हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो कई महिलाएं सोचती है कि इसे लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा मोटे या फिर बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। इन सारे सवालों के जवाब हम लोग वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम लोग हेमपुष्पा के कंपनी, इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स, MRP, प्रिकॉशन क्या है, इसे कब, कैसे और क्यों और कितनी मात्रा में कितने दिनों तक लेना है, महिला को जब पीरियड्स हो तब लेना है या फिर नहीं, इसके अलावा अगर गर्भवती महिला है तो इसको ले सकती है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों इस सिरप के साथ टैबलेट्स भी मिलते हैं, उसका यूज कैसे और कब करना है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक आयुर्वेदिक सिरप है और ये सिरप केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों को इसका यूज़ नहीं करना है। इस सिरप को आप किसी भी दवा की दुकान में बड़ी ही आसानी से बिना डॉक्टर के पर्चे के खरीद सकते हैं। दोस्तों हेमपुष्पा सिरप राज्य विद्या शीतल एंड प्रसाद संस कंपनी की दवा है। बात करते हैं इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसमें लोधरा, मंजिष्ठा, अनंतमूल, बाला, गोखरू, शंखपुष्पा, मुसली, पुनर्वा, बंच, दही फूल, दारू हल्दी, गंभारी, नागर मोठा और सतावरी जैसी प्रमुख औषधियों से मिलाकर इसे बनाया जाता है। बात करते हैं इसके फायदे के बारे में, तो इसका यूज सबसे ज़्यादा लड़कियों और महिलाओं के अनियमित मासिक यानी इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए होता है। साथ ही ये सिर्फ पीरियड्स के टाइमिंग को भी कंट्रोल करती है। मतलब दोस्तों जिन महिलाओं का या फिर लड़कियों का पीरियड समय से पहले यानी 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन में होता है या फिर समय के बाद यानी कभी कभी 1.5 महीने, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, यहाँ तक कि कभी 4 महीने के बाद भी आता है, तो इन सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर महिलाओं के पीरियड्स की टाइमिंग गड़बड़ हो तो उनको और भी कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ये दवा पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को भी कंट्रोल करने का काम करती है। और अगर ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा पीरियड्स में और ब्लीडिंग के साथ दर्द भी हो रहा है, तो ऐसे ब्लीडिंग और दर्द को कंट्रोल करने के लिए ये सिरप बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों हैवी ब्लीडिंग से महिला के शरीर में बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है, जिससे एनीमिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों ये दवा खून की कमी को भी पूरा करता है। मैं बता दूं कि खून की कमी के कारण ही एनीमिया की बीमारी होती है। दोस्तों आजकल एक बीमारी है महिलाओं में PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। इस बीमारी के चलते महिलाओं को गर्भधारण करने में परेशानी होती है, साथ ही पीरियड्स के टाइमिंग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा महिलाओं में और भी कई सारी परेशानियां होती है, तो PCOS और PCOD को कंट्रोल करने के लिए भी ये सिरप बहुत ही लाभकारी है। अगर महिलाएं PCOS और PCOD के बारे में पूरा डिटेल्स में जानना चाहती हैं कि आखिर ये होता क्या है, तो मैंने इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना रखा है। आई बटन, इंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों हेमपुष्पा सिरप का यूज कोई भी महिलाएं पीरियड्स में आई कमजोरी, थकावट और तनाव को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इस सिरप का यूज महिला के हार्मोन्स का लेवल अगर अनबैलेंस हो गया है यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिगड़ गया है, तो उसे ठीक करने के लिए, उसे सही करने के लिए किया जाता है। दोस्तों कई महिलाओं के मुंह पर मुहासे हो गए हैं, चेहरे या फिर शरीर के किसी भी जगह पर अनवांटेड बाल उग गए हैं और बाल बहुत ज्यादा झड़ रही है, तब इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अनवांटेड बाल का मतलब है कि कई महिलाओं में मर्दों के जैसा हल्का फुल्का दाढ़ी और मोछ आ जाता है। ये एक PCOS का कारण हो सकता है, उसके ये लक्षण है, तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। दोस्तों इसके अलावा महिलाओं में वेजिनल इन्फेक्शन या फिर व्हाइट डिस्चार्ज जैसी समस्या को दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही महिला के गर्भाशय यानी यूट्रस से जुड़ी कई तरह की बीमारियों को ये दवा कंट्रोल करने का काम करती है। दोस्तों यूट्रस में एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग का थिकनेस अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए गर्भधारण करने के लिए, तो ये दवा एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग को सही बनाता है। साथ ही महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के लिए उसके ओवरी से अंडे का सही से रिलीज होना और सही साइज में रिलीज होना बहुत ज़रूरी है, तो ये दवा, ये सिरप उसे भी कंट्रोल करती है, उसे भी सही टाइमिंग पर रिलीज करती है और अंडे के साइज को सही रखने में मदद करती है। दोस्तों जब इतने सारे प्रॉब्लम्स को हेमपुष्पा सिरप ठीक करती है, कंट्रोल करती है, तो स्वाभाविक है कि जो महिलाएं बेबी प्लान कर रही है यानी जो प्रेग्नेंट होना चाहती है, कंसीव होना चाहती है, अगर वो हेमपुष्पा सिरप का यूज
करेंगी तो उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब ये सिरप प्रेग्नेंट होने में मदद करता है, क्योंकि आप ही एक बार सोच के देखिए कि ये दवा महिला के अंडे को सही टाइम पर रिलीज करती है, सही साइज देती है, गर्भाशय यानी यूट्रस की लाइनिंग को भी ठीक करती है, एंडोमेट्रियम को भी ठीक रखती है, साथ ही ये पीरियड्स के टाइमिंग को भी कंट्रोल करती है, जिस वजह से महिला का ओवुलेशन सही समय पे होता है, अंडा सही समय पे रिलीज होता है, महिला के हार्मोन्स के लेवल को भी सही रखता है, साथ ही PCOS अगर महिला को है तो उसे भी ये कंट्रोल करने का काम करता है और कमजोरी, थकावट और तनाव से भी दूर रखता है। तो ये दवा कुल मिला जुला के प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत ही अच्छी है। अब प्रेग्नेंट होने के लिए बात आती है कि महिला को सही समय पर अपने हस्बैंड के साथ में रहना है। और इसके अलावा दोस्तों हेमपुष्पा सिरप का यूज महिला के भूख को बढ़ाने, पाचन तंत्र को मजबूत करने यानी डाइजेशन सिस्टम को बढ़िया बनाने, उसके चिड़चिड़ापन को दूर करने और स्टेमिना को मजबूत करने के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों महिलाओं या फिर लड़कियों में जनरली हेमपुष्पा सिरप के इतने सारे फायदे हैं। अब हम लोग इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। आपको तो पता है कि ये एक आयुर्वेदिक सिरप है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ इसके ज़्यादा यूज करने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से वजन हल्का फुल्का बढ़ सकता है और नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा नींद आ सकती है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट रेयर है, जल्दी महिला को होते नहीं हैं। साथ ही हम लोग जानते हैं कि इस सिरप से रिलेटेड क्या सावधानियां हैं और किसे इस सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम लोग इसके डोज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों केवल वजन को बढ़ाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल महिलाएं बिल्कुल ना करें। अगर महिला हेमपुष्पा सिरप का यूज कर रही है और उनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार की, तो इस सिरप का इस्तेमाल करना बंद कर दें। साथ ही महिला को लीवर, किडनी और गुर्दे की कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसका इस्तेमाल ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे केस में डॉक्टर अगर सजेस्ट करते हैं तब आप इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम लोग हेमपुष्पा सिरप के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके इस्तेमाल करने के तरीके और इसके डोजेज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हेमपुष्पा सिरप के साथ टेबलेट्स भी होते हैं जिसका नाम हेमटेब है। तो महिला हेमपुष्पा के यूज करने के साथ टेबलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकती है। अब कैसे करना है? दोस्तों हेमपुष्पा सिरप का डोज कई हद तक महिला के उम्र, उसके वजन और उसके हेल्थ के कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम लोग इसके सुरक्षित डोज की बात करें तो इसे सुबह और शाम दोनों टाइम 7-7 ml यानी 7 ml करके भोजन या फिर नाश्ता करने के बाद पीना है। और साथ ही हेमटेब की टेबलेट्स को भी जब जब आप सिरप पीते हैं उसी समय एक एक टेबलेट ले लेना है नॉर्मल वाटर के साथ। महिलाओं को इस सिरप का यूज कभी भी खाली पेट नहीं करना है और इस सिरप का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन अगर महिलाओं को फ़ायदा लेना है तो पीना तो पड़ेगा ही। दोस्तों बड़ी उम्र की लड़कियाँ या फिर शादीशुदा महिलाएं इस सिरप का यूज करेंगी तो उनके लिए डोज 7 ml सही है, नॉर्मल डोज है। लेकिन बात आती है कि अगर कम उम्र की लड़कियाँ इस सिरप का यूज करेंगी तो उनका डोज कितना होना चाहिए। तो कम उम्र की लड़कियाँ भी इसका यूज कर सकती है और उनको नॉर्मल डोज यानी 7 ml से कम लेना है। महिलाएं या फिर लड़कियां जब भी सिरप का यूज करेंगे तो सिरप को अच्छे से सेक करेंगे यानी अच्छे से हिला लेंगे। साथ ही इस दवा से बेहतर रिजल्ट के लिए इसे 3 महीने तक जरूर इस्तेमाल करना है। खासकर जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती है उनको तो 3 महीने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद भी उनको लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो उनको उसके बाद आगे की प्रोसेस यानी डॉक्टर के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनका कुछ प्रॉब्लम रहे जो डॉक्टर बता सकते हैं। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी में इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों जनरली प्रेगनेंसी में इस सिरप का यूज़ नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर के सलाह पे कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम लोग हेमपुष्पा सिरप के प्राइस यानी इसके MRP के बारे में जानते हैं। तो 258 रुपये में 170 ml की एक बोतल मिल जाती है। साथ में आपको हेमटेब की 24 टेबलेट्स भी मिलती है। इसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट के साथ मिल सकता है और दाम में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो होता रहता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि महिलाओं को या फिर लड़कियों को इस सिरप के बारे में हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर उनके मन में किसी तरह का सवाल या फिर सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख भेजें, हम उसका टाइम टू टाइम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो उनको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।